मॉर्निंग, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर, अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक अगर आपसे हम पूछें कि आपको कौन से सेक्टर्स अभी बहुत एक्साइटिंग लग रहे हैं नतीजों के लिहाज से भी, या फिर अगर हम 6 महीने साल भर आगे का नजरिया रखे चलें, और कहाँ पर लगता है कि परफॉर्मेंस थोड़ी सबड्यूड रहेगी, ज्यादा उम्मीदें नहीं पाल के चलनी चाहिए? तो मैंने पहले भी पीएसयूज़ का तो जिक्र किया। मैं तो पीएसयू बैंक्स पे बहुत बुलिश हूँ, बट उसके अलावा अगर मैं कोई सेक्टर की बात करूँ तो पावर सेक्टर मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लग रही है। इंडिया की जो पावर डिमांड है और जो हम कैपेसिटी एडिशन हम करने वाले हैं, अगर हम जस्ट उसका एक रफ नंबर देखें तो सोलार जो हमारी कैपेसिटी है आज से 75 गीगावाट्स है, वो हम अगले 3-4 साल में ट्रिपल करेंगे। और विंड जो है अगर 40-45 गीगावाट्स है, वो हम अगले 3-4 साल में डबल करेंगे। इवन हम अगर देखें थर्मल में हमने कैपेसिटी एडिशन लास्ट 4-5 साल में बहुत म्यूटेड रही है। ऑलरेडी हमारी इस समर में पावर शॉर्टेज होने की बहुत चांसेस हैं, वहाँ भी कैपेसिटी एडिशन बहुत स्ट्रांग आ रही है। तो मेरे हिसाब से जो है ये 2003 टू 2007 जैसी रिपीट होने के चांसेस हैं। तो इसमें जो पूरे वैल्यू चेन में सारी कंपनियां बेनिफिट कर सकती हैं, फ्रॉम ट्रांसफार्मर टू मैन्युफैक्चरर ऑफ थर्मल कैपेसिटी के लिए जो भी एडिशन करने के लिए जो लगती है मशीनरी, वायर्स, ट्रांसमिशन, द एंटायर इकोसिस्टम में फ़ायदा होने के चांसेस हैं। तो ये मुझे एक सेक्टर बहुत एक्साइटिंग लग रहा है अगले 3-4 साल के हिसाब से। ऑलराइट, पीएसयूज़ और पावर क्षेत्र में मौके हैं, उनको हम ज़रूर तलाशेंगे। पर श्रीधर, आप समय समय पे हमारे व्यूअर्स को गाइड करते आए। मुझे अच्छे से याद है जब पिछली बार हम आपसे मिले थे तो आपने गोल्ड पे आप बहुत बुलिश थे। आपने क्लियरली बोला था कि इट्स अ मस्ट हैव करेक्ट इन द पोर्टफोलियो। अब देखिए सोना रिकॉर्ड हाई पे है, पर एक मैं आपसे गोल्ड का व्यू तो जानना ही चाहूंगी। आई एम श्योर यू आर स्टिल बुलिश ऑन दैट, बट उसके अलावा कोई प्रॉक्सी प्ले है इंडिया में जिससे स्टॉक मार्केट के थ्रू हम इसे प्ले कर सकते हैं? क्योंकि कई बार हम ऐसे स्टॉक्स जैसे कि एनबीएफसीज हो गए, टाइटन हो गए, इनको करते हैं कि हाँ ठीक है, इनको एक बेनिफिट होगा। बट आपका क्या व्यू है? तो पहले तो मैं गोल्ड का मैं व्यू दूंगा कि अगर मैं 20 इयर्स रिटर्न देखूं, गोल्ड एंड सेंसेक्स दोनों ने ब्रॉडली सिमिलर रिटर्न्स दिए हैं। मतलब 13-14% का निफ्टी का रिटर्न, सेंसेक्स का रिटर्न है 20 ईयर का CAGR। गोल्ड के रिटर्न्स रफली सिमिलर है। आप 5 साल के भी रिटर्न्स उठा के देख लें। हम सोचते हैं कि 5 साल में जो है स्टॉक मार्केट में बहुत बुल मार्केट आई है, बट गोल्ड हैज़ परफॉर्म इक्वली वेल। इनफैक्ट इज मे बी 0.5 परसेंटेज पॉइंट्स हायर दैन द सेंसेक्स। तो मैं ऑलवेज लोगों को एडवाइस करता हूँ कि एटलीस्ट 10% जो आपकी सेविंग्स है वो गोल्ड में होनी चाहिए। और मेरा प्रेफर्ड इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स है, हाँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, क्योंकि उसमें एक तो आपका रिटर्न्स टैक्स फ्री है अगर आप होल्ड करें 8 साल, और दूसरा आपको 2.5% गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्ट भी देती है। तो अगर आप ये सब ऐड करें तो ये बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। और जो लोग भूल जाते हैं कि गोल्ड एक्चुअली एक डॉलर का हेज है। तो हमारी करेंसी हर साल 3-4% डिप्रिशिएट होती है, क्योंकि हमारी जो इन्फ्लेशन डिफरेंशियल है उसके कारण हमें ये एक लॉस होता है। तो गोल्ड आपको वो एक इजीली हेज देती है। तो मेरे हिसाब से द बेस्ट वे टू प्ले गोल्ड इज गोल्ड इटसेल्फ थ्रू SGB। अगर हाँ, आपको अगर स्टॉक मार्केट में अगर इसका कोई इम्पैक्ट देखना है तो गोल्ड लोन कंपनीज हैं बहुत सारी, तो वो एक ऑप्शन है। बट मैं वो प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि उनका जो मार्केट है जो वो बैंक्स डिसरप्ट कर रही हैं। पहले जो है आज गोल्ड लोन की मार्केट रफली 3-4 लाख के आसपास पहुँच गई है। उसमें पहले बैंक्स नहीं थे, आजकल बैंक्स ने बहुत एग्रेसिव इसमें एंट्री लिया है। तो जो स्पेसिफिक गोल्ड लोन कंपनीज थे उनका जो पहले का जो मोनोपोली था वो थोड़ा अभी कम हो गया है। तो अदर वेज ऑफ प्लेइंग इज ऑफकोर्स, आपने जैसे बोला टाइटन है, बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं, पर वो जो है वो वैल्यू वो गोल्ड पे प्ले नहीं है। वो एक्चुअली वो गोल्ड की वैल्यू एडिशन या जो वो मेकिंग चार्जेस है उनका उस पे है, प्लस सबने डाइवर्सिफाई भी किया हुआ है। तो I would say the best way to play gold is gold itself and not get confused with other stocks. Okay.